हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। आज जो एपिसोड नंबर 43 है ये प्रोडक्शन टेस्ट कूपन के बारे में है। ये जानकारी लेंगे प्रोडक्शन टेस्ट कूपन का रिक्वायरमेंट क्या है, काहे करेंगे। सो एपिसोड नंबर 43 से पहले मेरा टोटल एपिसोड 42 अभी तक हम यूट्यूब में पोस्ट कर चुके हैं। तो बाकी सब एपिसोड को देखने के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है राम सोल्डिंग क्लास। और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एपिसोड्स है ये सारे हैं WPS, WPQR, वोल्टर क्वालिफिकेशन, ASME, ISO 9606, ISO 15614, EN 15085 जो रेलवे के लिए स्पेसिफिकली है, ISO 3834 जो कॉमन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं स्ट्रक्चरल वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के बारे में, मी वेल्डिंग, समर्स आर्क वेल्डिंग, टी वेल्डिंग के बारे में भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स पोस्ट किया हुआ है जो आपको बहुत सारे नॉलेज आपको मिल सकता है। आज जानकारी लेंगे प्रोडक्शन टेस्ट कूपन का काम क्या है। ये जनरली क्या है, इट इज यूज फॉर इंट्रिकेट लोकेशन, टी टाइप जॉइंट वेयर टू वर्ल्ड मीट्स एट हाई स्ट्रेस एरिया, थिन प्लेट, कॉर्नर जॉइंट्स, HB जॉइंट विदाउट बैकिंग, स्पेशल वर्ल्ड विथ हाई इम्पोर्टेंस। PTC को हम जनरली प्रोडक्शन टेस्ट कूपन बोलते हैं, कहीं कहीं इसको मॉकअप टेस्ट और ट्रायल टेस्ट बोलते हैं। It is generally conducted before actual welding to be performed with appropriate NDT and DT. If you need PTC, then why WPS? या WPS है तो PTC का चाहिए, दोनों यदि आप क्वेश्चन मन में आ सकता है। इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे। एक WPS है जो क्वालिफाई है आपका 10 mm का प्लेट में, दैट मीन्स ये 5 to 20 mm में क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बट वेल्ड है तो आप HB जॉइंट, D जॉइंट भी क्वालिफाई है, राइट। और इसका जो पैरामीटर आपका है 250 to 280 एम्पियर्स है और वोल्टेज है 26 to 30 वोल्ट क्वालिफाइड है। पोजीशन PA, PB, PA क्वालिफाइड है। बट आपका एक जॉब का रिक्वायरमेंट आया है जिसमें आपका 12 mm का प्लेट है और PA में आपको वेल्डिंग करना है और NDT रिक्वायरमेंट 100% RT है। बट जो रिक्वायरमेंट है दिस टाइप ऑफ टी जॉइंट है। टी जॉइंट में आके आप टी जॉइंट मीन्स ये भी बट जॉइंट है, ये भी बट जॉइंट, बट ये आके मीट करता है ये लोकेशन में। इस टाइप के वेल्डिंग के लिए WPS तो पास है, बट आप क्या एक बार में जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो हमको क्या करना चाहिए, सैम्पल में मारना चाहिए कि डायरेक्टली जॉब में मारना चाहिए, अब मेरा मन क्वेश्चन आना है, राइट। हम देखेंगे मेथड ऑफ वेल्डिंग में दो टाइप का, एक है ऑन द जॉब मेथड और एक होता है सैम्पल मेथड। क्या डिफरेंस दोनों में? फर्स्ट केस में क्या है, वेल्ड सीक्वेंस ऑन द जॉब, सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ द वेल्ड पैरामीटर, देन है रूट, DP एंड सब्सिक्वेंट लेयर करेंगे, VT RT करेंगे, ई पास ओके, इफ नॉट पास देन रिमूविंग में वेल्डिंग में गोजिंग करेंगे, DP टेस्ट करेंगे, रीवेल्ड करेंगे, VT RT करेंगे और रिजल्ट पर डिपेंडेंसी रहेगा। यदि रिजल्ट ओके नहीं आया तो क्या होगा, इस्टेब्लिश प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, जॉइंट प्रॉपर्टीज क्या होगा नहीं पता आपको, इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा नहीं पता, डायमेंशनल श्रिंकेज और डायमेंशन का इशू क्या होगा नहीं पता। बट यदि यही चीज़ यदि हम सैम्पल में करेंगे तो सारे प्रोसेस हम सही करेंगे। यदि मेरा फेलियर हुआ तो हम क्या करेंगे, दोबारा सैंपल मारेंगे। जब तक मेरा ओके रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम सैंपल मारें। जब सैंपल मेरा ओके हो जाएगा, जो पैरामीटर मेरा जो भी पोजीशन है, जो भी टॉर्च एंगल है, जो भी होल्डर है, जो भी होल्डर को ट्रेन मेरा सारा यदि ओके हो गया तब हम जॉब में मारेंगे तो जॉब का जो आउटपुट है मेरा ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, राइट। प्रोडक्शन टेस्ट कूपन या PTC का यही मेन मकसद है। ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन एज पर EN 1505 क्लॉज नंबर 4.2 to demonstrate the stability of the welding procedure, right. Then another importance is the skill of the welder and another objective is quality of the weld joint, right. Clause number 4.2 इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। क्लास नंबर 4.2 क्या है, प्रोडक्शन टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन। इसमें क्या क्या है, प्रैक्टिकेबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ द करेंट मटेरियल, फिजिबिलिटी टेस्टिंग, अचीविंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा। 4.2 क्लास के हिसाब से प्रोडक्शन टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द सुइटेबिलिटी टू वेल्डिंग कंडीशन। क्या क्या वेल्डिंग कंडीशन में सुटेबिलिटी रहेगा, पार्शियल पेनिट्रेशन बट एंड टी जॉइंट,
weld where the quality is difficult to prove, 3 plate butt weld, plug weld, lap joints, complicated weld and extrusion profiles to avoid the irregularity in the production that may cause the use of the new equipment jigs. तो भी इक्विपमेंट नया आया है, जिग जो चेंज हुआ है, आप डायरेक्टली जॉब में करेंगे तो आपका जॉब का फेवर बढ़ सकता है, जब में कोई इशू आ सकता है। तो इसलिए आप क्या करना है, पहले आप प्रोडक्शन टेस्ट को ओपन कर लीजिए। न्यू मटेरियल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी आपको कर लेना चाहिए। HB जॉइंट एंड टी जॉइंट सिंगल साइड वेल्ड। सिंगल साइड वेल्ड मतलब क्या होता है, ऐसा आपका पिट्टी वेल्डिंग है, ठीक है, और वेल्डिंग अब इधर से ओनली करना है, राइट, वेल्डिंग खाली इधर से करना है, इधर से आपको वेल्डिंग एक्सेस है नहीं, तो आपको प्रोडक्शन पिट्टी से कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको एक्चुअल जब पेंटेशन नहीं निकला तो ये आपको बहुत बड़ा रिवर कॉस्ट आ सकता है। देन 4.2.4 जो क्लॉज है, प्रोडक्शन टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल ऑफ द वेल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है, HB जॉइंट, HY जॉइंट में और T जॉइंट में टेस्ट करना है। वेल्ड तो आडेड डिफिकल्ट, डिग्री ऑफ डिफिकल्ट मतलब अप्रोच का इशू हो सकता है, प्लग वेल्डिंग है, क्रॉस वेल्डिंग है, 3 प्लेट बट वेल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वेल्ड एंड एक्सट्रूजन प्रोफाइल्स, वर्ल्ड परफॉर्म डिफिकल्ट कंडीशन, जैसे रिपेयर करना है, वर्ल्ड विथ पुअर एक्सेसिबिलिटी, आपका अप्रोच ठीक से नहीं है जॉब में एक्चुअली, तो वहाँ केस में क्या है, कभी कोई टॉर्च एंगल का इशू रहता है, विजिबिलिटी इशू रहता है, उस केस में वेल्डिंग करना रहता है। तो उसी डिग्री का इशू के साथ एक तो PTC से बनाना है और आपको वेल्डिंग करके दे के उसको BTDP करके बाकी पैरामीटर चेक कर लेना चाहिए। वेल्ड विथ बैकिंग, material with poor weldability, pipe branches and pipe pullers, lap joint and corner joint less than 3 mm प्लेट में आपको वेल्डर को एक बार चेक करना चाहिए वेल्डिंग कर सकता है कि नहीं। क्रिटिकल वेल्डिंग लाइक वेल्ड परफॉर्मेंस है, CP B1 क्लास, देन एनी न्यू वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर, नया वेल्डर वेल्डिंग ऑपरेटर नया स्टाफ को जब एंगेज कर रहे हैं उस समय में आपको उसे PTC करके पहले उसका चेक कर लेना चाहिए कि सही काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अदरवाइज आपका रिवर्स कॉस्ट आएगा या जॉब आपका डैमेज होगा। देन नेक्स्ट जो क्लॉज है 4.2.5 प्रोडक्शन टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ द वेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, द वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर शुड डिफाइन द टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्टिंग, फ्रैक्चर टेस्ट और मैक्रो सेक्शन शुड बी परफॉर्म एज ए मिनिमम डेमोन्स्ट्रेट दैट द वेल्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैव बीन सेटिस्फाइड। ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू ये PTC को वॉच करने के लिए, और बहुत सारे अच्छी अच्छी जानकारी जैसे आपको हम बता चुके हैं, इसको देखने के लिए ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।